अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने यूट्यूब चैनल शाहिद असलम ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी अहम जो है वो मालूमात आपसे शेयर करनी है। और जो भी पॉलिटिकल मामलात हो रहे हैं, आपको पता है हर लम्हे जो है वो नई डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, तो वही आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले आपको वही गुजारिश कि अभी तक जिन्होंने चैनल से जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो फौरी जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और घंटी जो है वो इसको ऑन करें नोटिफिकेशन वाली, ताकि जब भी वीडियो जो है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल से अपलोड हो तो आपको ताकि फौरी तौर पे उसको मिल सके। और अपने कमेंट के ज़रिए जो है वो मुझे ज़रूर अपनी आरा देते रहें, मुझे आगाह करते रहें कि क्या चीज़ें जो हैं वो मज़ीद जो है वो बेहतर की जा सकती हैं, या जो भी आप मुख्तलिफ मामलात के बारे से सोचते हैं अपनी जो है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग जनाब। आपको पता है कि सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है अभी वो जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो हैं वो सरबराह हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जनाब वजारत उज़्मा और वजारत आला पंजाब के नामों का जो है वो ऐलान कर दिया। तो आपको पता ही है कि ज़ाहिर वो कौन हो सकते हैं। जनाब मियाँ साहब ने जो है वो बड़े मियाँ साहब, उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और उनकी जो साहबजादी हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उनको उन्होंने वज़ारत आला पंजाब के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब MQM दीगर इत्तेहादी जमातों और पीपल्स पार्टी के वोट से जो है वो यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। ये दूसरी मरतबा होगा जब शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज होंगे। और इसके साथ साथ जो मरीम नवाज साहिबा हैं, मरीम नवाज साहिबा जो है वो पहली मरतबा पंजाब में कोई भी खातून जो है वो वज़ारत आला का मनसब संभालेगी। और उनके पास नंबर गेम तकरीबन उन्होंने जो है वो इत्तेहादियों को मिला के और जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं, जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, तो उनको नंबर गेम तो उन्होंने पूरी कर लेनी है। और मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो वज़ीर आला भी जो है पंजाब का वो बन जाना है, और ये पहली खातून वज़ीर आला होंगी। ये इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आम ख्याल यही था कि ये इसमें कोई बड़ी अचंभे या हैरानगी की बात नहीं होगी अगर ये दोनों जो है वो नॉमिनेट हो जाते हैं। और वैसे ही हुआ कि ये मियाँ साहब जो हैं वो छोटे मियाँ साहब यानी वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और उनकी भतीजी मरीम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। अब इसमें क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये बात हो रही थी कि ये नहीं हो सकता कि बड़े मियाँ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने और बेटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने, और इसी वजह से फिर ख़ानदान में और जो पाकिस्तान के अहम रियासती अदारे हैं उनकी तरफ से भी आप कह लें कि फ़ीडबैक या एक तासुर देने की वो यही था कि एक ही घर में जो है वो ये दोनों ओहदे नहीं होने चाहिए, लाइक मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और बेटी जो है वो वज़ीर आला। तो उसका तोड़ दार है, फिर उनके पास यही हल था। एक तो ख़ानदान को विद इन फैमिली, जो शरीफ फैमिली है उनको भी मैनेज करना था, और फिर जो बाहर के अवामल एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं उनको भी जो है वो खुश करने के लिए ये ज़रूरी था कि फिर कोई इसी तरह का जो है वो हल निकाला जाता। लेकिन क्या ये नून लीग ने ये करके क्या उनकी ये स्ट्रेटजी या हिकमत अमली ठीक है? क्या उनका या उनको सियासी तौर पे इसका फ़ायदा होगा, या ये किस हद तक जो है उनकी मूव जो है वो पॉलिटिकली जो है वो उनको फ़ायदा देने जा रही है? इस पे डिटेल में ज़ाहिर मैं आपसे इजहार करूँगा इस बात का, जो मेरा एक एनालिसिस होगा। एनालिसिस जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो तज्ज़िया है, एनालिसिस है, वो गलत भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एनालिसिस जो है वो 100% दुरुस्त ही हो। ख़बर की जहाँ तक बात होगी, ख़बर पे पूरा पहरा दिया जाएगा, पूरे ज़ोर शोर से पहरा दिया जाएगा, और उस पर खड़ा हुआ जाएगा कि ख़बर जो हम करेंगे वो बिल्कुल 100% जो है वो दुरुस्त होगी। लेकिन एनालिसिस जो है वो यकीनी तौर पे हालात और वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें तब्दीली आ सकती है। तो अभी जो ये मूव है नून लीग की, इनके पास ज़ाहिर है और कोई चारा नहीं था। मियाँ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं वापस, आपको याद हो अक्टूबर में, तो मियाँ साहब जो हैं वो बड़े बुझे हैं। मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपने देखी, ऑब्जर्व की है, वो बड़ी डाउन है। मैंने शायद अपने एक वीलॉग में भी इस बात का हवाला दिया था, या पता नहीं कोई ट्वीट मैंने किया था शायद, कि मियाँ साहब का जो बॉडी पोस्चर है ना, वो ये नहीं बता रहा कि वो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। वो उनका बॉडी पोस्चर बता ही नहीं रहा था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से।
क्योंकि वो बड़े ना वो डाउन से लगे हैं मुझे, वो बड़े बुझे से लगे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर, जो मेरी असेसमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी असेसमेंट है, क्योंकि मेरी मियाँ साहब से जब से वो आए हैं कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने सिर्फ विजुअल से ज़ाहिर चीज़ों को देखा है टीवी स्क्रीनों पे। मुझे जो लग रहा है कि मियाँ साहब के साथ जो कुछ 2016-17 के बाद हुआ, वो मियाँ साहब के अंदर ना वो अभी तक वो चीज़ें सारी ना गर्दिश कर रही हैं। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा अंदर से रंजीदा और दुखी हैं, ख़ास करके जो अब उनकी जो बेगम थी कलसूम नवाज साहिबा की जो जब मौत हुई, उनको ज़्यादा जब बीमार थी लंदन में, तो मियाँ साहब उनको छोड़ के गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान वापस आए थे 2018 इलेक्शन से पहले मरियम नवाज साहिबा के साथ। तो वो उसके बाद जब अडयाला जेल में थे तो उनको बीमारी की शिद्दत का ज़्यादा, जब वो बिल्कुल यानी जो है वो उनके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें उन तक पहुँची कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो मियाँ साहब ने रिक्वेस्ट भी की जेल अथॉरिटीज़ को कि यार मेरी बात करवा दो फैमिली से उधर लंदन में, या मैं उनको हाल चाल पूछूं कि मेरी बीवी जो है वो इस वक्त किस कंडीशन में है। तो नहीं बात करवाने दी गई। और फिर थोड़ी देर बाद सुपरिटेंडेंट जेल जो भागा भागा जाके बता रहा है कि मियाँ साहब आपकी जो है ना वो बेगम साहिबा जो है कलसूम नवाज साहिबा वो फौत हो गई हैं। और मियाँ साहब ज़ाहिर है उन्होंने फिर जब सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि आप, उन्होंने कहा पूछा मियाँ साहब ने कि मरियम को तो नहीं बताया अभी किसी ने? उन्होंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ उधर बताना। उन्होंने कहा ना तुम ना जाना, ख़बरदार तुम मरियम के सेल की तरफ गए, मैं खुद जाऊंगा और तरीके से मैं अपनी बेटी से खुद बात करूंगा। तो वो जो तस्वीरें जब आई बाहर मियाँ साहब की अडयाला से, जब उन्हें ख़बर मिली तो वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उस बात से खफा थे, नाराज़ से, दुखी थे कि यार मैं 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ इस मुल्क का, और मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं अपनी बीवी से बात कर सकूँ उस हालत में जब वो बिल्कुल जो है वो डेथ बेड पे है, या उसकी हालत जो है वो बड़ी ख़राब है और किसी टाइम पे भी उसकी मौत हो सकती है। मैं उस वक्त अपने बच्चों से भी बात नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें मियाँ साहब के जहन में रच बस गई हैं। वो उन्होंने मियाँ साहब को ज़ाहिर है झंझोड़ के रखा हुआ है, और मियाँ साहब अंदर से उस दुख और कर्ब में जो है वो जी रहे हैं। इसमें कोई मुझे तो दो राय बिल्कुल नहीं नज़र आती कि मियाँ साहब जो है वो अंदर से इंतहाई दुख में हैं और कर्ब में हैं। जो उनके साथ हुआ ओवर द ईयर 2016-17 के बाद से फिर उनको ज़ाहिर पाकिस्तान से भी जाना पड़ा, और वो फिर जलावतनी में ही थे, और उसके बाद मामला कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से तय करके तो मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आए। लेकिन उनकी वापसी से वो पुराने वाले मियाँ साहब बिल्कुल नज़र नहीं आए। और मेरी असेसमेंट जैसे मैंने कहा कि वो यही है कि मियाँ साहब अभी तक जो है वो अपनी मरहूम जो बीवी है और जो आखिरी वक्त में उनके साथ जिस तरीके से बात भी नहीं करवाने देगी, वो उस दुख से अभी तक नहीं निकले। यही वजह है कि मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं जा रहे। और मुझे ये याद है मैंने एक कॉलम पढ़ा था जब इनकी मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई और इनको तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, तो मुन्नू भाई पाकिस्तान के बड़े नामवर, पाकिस्तान के बड़े जो हैं वो मशहूर कॉलम निगार थे, वो जंग में कॉलम लिखते थे। तो उनका जो है वो एक कॉलम था कि मियाँ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अब ज़ाहिर है मियाँ, हालांकि वो बड़े दरवेश सिफ्त आदमी थे जो मुन्नू भाई थे, लेकिन हालात व वाक़यात अब देखें ना, वो बनना चाहते तो बन सकते थे। अब तो उनके पास उस तरह की वो कम्बिनेशन जो है वो सीटों का वो उस तरह से बन गया या बनवाया गया, वट एवर जो भी था। लेकिन नून लीग इस पोजीशन में तो चली गई कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने, तो चाहते तो बड़े मियाँ साहब भी बन ही सकते थे, फिर वज़ारत आला ज़ाहिर किसी और को शायद देना पड़ती। लेकिन मियाँ साहब बहरहाल चौथी मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बन रहे। इसका मतलब ये है कि उनकी इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो गई। और ना ही ये भी याद रखें कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल को मियाँ साहब जो है वो ऐवान सदर में चले जाएँ और जाके सदर बन जाएँ, क्योंकि वो सीट भी जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा भी होने जा रहा है। मियाँ साहब जो एक एक्टिव पॉलिटिक्स है, जो इंतज़ामी तौर पे आप यानी कोई ओहदा लेके आप कर रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब वो करने जा रहे हैं। घर में बैठ के, पीछे बैठ के जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। और शायद मियाँ साहब की जितनी भी डीलिंग और व्हीलिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है, ये जो पैगाम रसानी करते रहे हैं बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड PMLN, उसमें मियाँ साहब का शायद फोकस भी मरियम नवाज़ ही रही हैं। वो अपनी बेटी के लिए स्पेस बनाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से मरियम जो है वो कहीं एडजस्ट हो जाएं और ये आगे मामलात को जो देखें, इस पार्टी को देखें। और उसमें मियाँ साहब एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिर कामयाब हुए हैं।
लेकिन क्या ये मूव जो है वो कामयाब होगी? मियाँ साहब, जो छोटे मियाँ साहब हैं, वो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा जो हैं वो बड़े करीब रहे हैं। छुप छुप के अगर रातों को मिलना हो, इस्टेब्लिशमेंट के तरले पाने हों, भाई के लिए स्पेस बनानी हो, भाई को जो है वो को रिलीफ लेके देना हो, तो मियाँ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा जो है वो राब्ता रखते हैं। और उनके बड़े वो गर्विदा हैं, क्योंकि वो उनको आप ये कह रहे हैं कि कभी प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने उनके दिखाया कि कोई कमांडिंग पोजीशन में उस तरह से नहीं होते कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो चाहूँगा मैं करूँगा, बल्कि वो आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ऑन बोर्ड रखते हैं। शायद ये भी कह लें कि बहुत से काम उनसे पूछ लेते हैं कि दसो जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ पॉइंट ऑफ व्यू है, ਅਸੀਂ वो काम कर लेते हैं जो तुम चाहते हो, या इस पे आप बता दें, इस पे आपकी क्या राय है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहिर है ईजीली चल सकते हैं आगे जाके। लेकिन क्या ये मूव कामयाब होगी? क्या मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो उनका वज़ीर आला पंजाब बनना पार्टी के लिए और उनकी सियासत के लिए कैसा होगा? मुझे मेरी ज़ाती राय में ये नून लीग के लिए जो है, आल्दो कि वो एक पहली खातून होंगी, ये बड़ा एजाज़ है उनके लिए कि पहली खातून वज़ीर आला होंगी, लेकिन सियासी तौर पर मैं नहीं समझता कि ये बड़ा वाइस डिसीजन है। क्योंकि देखें, इससे आपने घर में ही सारी चीज़ें रख रहे हैं ना। आप भाई एक को आपने प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया, बेटी को आपने वज़ीर आला नॉमिनेट कर दिया, तो ये जो आपके बाकी लोग हैं, पार्टी के बाकी जो सीनियर कारकुन हैं आपके, तो मायूसी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितना फेंटा लगा है नून लीग को पूरे पंजाब में, क्योंकि पंजाब भी उनकी बेस कैंप है उनके वोट का, तो एक दफ़ा जो है वो पूरा जो है वो जोर का झटका जो है वो लगा है नून लीग को इस इलेक्शन में। तो उसके बावजूद ख़ानदान में उन्होंने ज़ाहिर तो अल्लाह रखी है। तो मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। मरीम नवाज साहिबा को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी नहीं है। 2013 में ये ज़रूर कुछ अरसे के लिए जो है नौजवानों के प्रोग्राम को, यूथ प्रोग्राम जो था मियाँ साहब ने शुरू किया आके, इसमें लैपटॉप वगैरह तकसीम करने थे और कुछ स्कॉलरशिप और ये उसको देख रही थी। लेकिन वो फिर इमरान खान साहब या अपोजिशन के जो है वो शोर शराबे से उनको वो हट गई उस सौदे से। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में को सेल बना के को मीडिया को जो है वो मैनेज करती रही। मेरा नहीं ख्याल मरीम नवाज साहब एज चीफ मिनिस्टर को बड़ी इनके तैनात होने से नून लीग के लिए या उनकी सियासी हिकमत अमली के तौर पर बड़ा सक्सेसफुल होगा, बल्कि ये बैकफायर कर सकता है। और इसके जो हैं वो नतायज जो हैं आने वाले दिनों में या आने वाले इलेक्शन में और ज़्यादा जो है वो नून लीग के लिए भयानक भी हो सकते हैं। क्योंकि विद इन द पार्टी ऑलरेडी एक सोच ये पाई जाती है कि यार ये इनके शरीफ फैमिली के अलावा इस पार्टी में कोई और लायक बंदा नहीं है। जिन्होंने इतनी मारें खाई, जेलें भुगती, उनकी कोई से नहीं है, उनकी कोई काबिलियत नहीं है। बस ये शरीफ फैमिली, कभी अगर इधर सीट खाली हो तो कभी हमजा ने सीएम बनना है, कभी शहबाज साहब ने बनना है, वो नहीं तो जनाब मरीम ने बनना है। तो इसके अलावा कोई, और अगली जनरेशन तैयार हो रही है जिन्होंने रूल करना है। तो क्या इसी तरीके से, मुझे अच्छी तरह याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब मूव हुआ, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वोटिंग के दिन, वोटिंग से एक रात पहले मैं जो पार्लियामेंट लॉजेस में था और नून लीग के एक बड़ी सीनियर जो लीडर हैं उनसे मेरी मुलाकात थी। अब वो अब बिलीव करें, मैं उनका ज़ाहिर नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा, वो इतने इस बात को लेके कुड़ रहे थे, इतने अंदर से गुस्सा जो है उनका बाहर आ रहा था उस वक्त। क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो सीएम पंजाब बनने की दौड़ में, तो उन्होंने कहा यार सारा कुछ है शरीफ फैमिली के वास्ते, ये सारा कुछ इन्होंने बच्चे से ਅਸੀਂ ਹੁਣ वोट मंगते फिर लोगों ने जाके कि यार MPAs ਨੂੰ रोकीए कि नहीं ये हमजा ਨੂੰ वोट देना। उन्होंने कहा बाकी कोई किसी इस काबिलियत नहीं है शरीफ फैमिली तो अलावा कि कोई वज़ीर आला बन सके, हमजा नहीं बनना है, वो की काबिलियत है भाई। तो ये क्वेश्चन उस वक्त भी बड़े हुए, बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े क्लोज हैं वो शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के, ये उनके मुंह की बातें हैं। तो क्या अभी ये इस तरह की बातें नहीं होंगी? यकीनी तौर पे होंगी। और फिर आगे एक तगड़ी अपोजिशन जहाँ पे खान साहब और उनकी पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग को जो है वो कोई आसान टाइम मिलने वाला है, पंजाब में हो चाहे फेडरल में हो। इनके लिए आगे आने वाले मामलात और ज़्यादा टफ होंगे। और ये मूव जो है एक कि मरीम साहिबा को पंजाब में वज़ारत आला देनी, इतना बड़ा सूबा है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी कोई नहीं, लेकिन ज़ाहिर इसमें ये राय आ सकती है कि जी पहले भी तो बुज़दार नहीं चलाया, तो बुज़दार ने भी तो जैसे कैसे 3-4 साल निकाल लिए, तो ये भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फिर मियाँ साहब बैठे ही होंगे ना लाहौर में, तो वो गाइड कर ही रहे होंगे मरीम साहिबा को। और फिर जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है सारी, वो तो 2-3 नस्लों से जो है सब कर रही है शरीफ फैमिली को, क्योंकि ये तो इक़्तिदार में है 85 से, तो वो सारी दूसरी तीसरी जनरेशन जो है ब्यूरोक्रेटों की वो नून लीग के ख़ानदान को सर्व कर रही है।
तो उन्हें एक एक नाम से, ब्यूरोक्रेटों के नाम से वो जानते वाकिफ़ हैं मियाँ साहब, तो वो अच्छे तरीके से अच्छी टीम बना के इनको चलाया जा सकता है। अब देखते हैं, टीम यकीनन नहीं नून लीग बना सकती है। ये तो शहबाज साहब ने भी अपने 2 वज़ारत आला के जो अदवार थे 8 से 18, वो टीम तो अच्छे ब्यूरोक्रेटों की यकीनन बना सकते हैं। और यही स्ट्रेटजी शायद नून लीग की होगी कि बेशक मरीम के पास कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन इसको अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लगा के देंगे, अच्छी टीम बना के देंगे। और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ज़ाहिर उधर से रायमंड से बैठ के या माल्टन से बैठ के चीज़ें देख रहे होंगे, तो चीज़ें चला ही लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है सियासी तौर पे ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और इससे जो लोगों में नफरत है और या विदन पार्टी जो डिस्कंटेंट लोग हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इससे पार्टी को यकीनी तौर पे जो है वो नुकसान हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे ये क्या मामला बनते हैं। आपको इस हवाले से जो है वो मुसलसल अपडेट रखेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।